Everyone and very good afternoon to all of you and you are most welcome to Selection Target। कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी वोकैब की क्लास में। वाईटी क्लास में आज की जो क्लास है वो वोकैब पर बेस्ड है, ठीक है, और क्वेश्चंस हैं 40। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि आपको सिनोनिम्स के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, एंटोनिम्स के भी मिलेंगे और आप इनको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए, और मैं आपको ये भी एक चीज़ इन्फॉर्म कर दूं कि जो आपका बैच है रेनिन मार्टिन वाला, वो आज से ही शुरू है, ठीक है। आप लोग आज से ही शुरू है। मैं आपको दो बातें बता देता हूँ बेटा, बहुत ज़रूरी बातें हैं। पहली बात कि जो रेनिन मार्टिन बैच है, ठीक है, वो आज से ही उसकी क्लास शुरू हो जाएंगी। आज से 5 बजे शुरू हो जाएंगी। और जो विजय भव बैच चल रहा था, उसमें सारी क्लासेस हो गई हैं। मैं कुछ क्लासेस बची हैं, 2-4 बची होंगी या 1-2 बची होंगी, जो भी हैं, वो क्लास मैं शाम को 7 बजे लूँगा, ठीक है? तो जो लोग विजय भव बैच में हैं, कृपया करके वो 7 बजे आएँ, ठीक है? 2-3 क्लासेस बची हैं, तो मैं करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 दिन का कष्ट रहेगा, हो जाएगा। बाकी रेनिन मार्टिन का जो बैच है, वो 5 बजे का है, क्योंकि 4:30 बजे क्लास थी आपकी, वो उतनी जल्दी कवर नहीं हो पाएगा फिर टाइम, ठीक है? तो 5 बजे रेनिन मार्टिन, 7 बजे आपका विजय भव रहेगा। कुछ दिन की बात है, रेडी रहिएगा शाम को। बाकी शुरू करते हैं आज का सेशन और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। चलिए, क्लास 1 मिल जाएगी बाद में, ठीक है? जब क्लास पढ़ा लूँगा तो वही क्लास आपको मैं डेमो के रूप में प्रोवाइड कर दूँगा। नहीं, 20 से शुरू करने वाला था, लेकिन मुझे फिर अभी मंडे, ट्यूसडे काम पड़ जाएगा तो फालतू में छुट्टी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने क्लास आज से शुरू करना है, ठीक है? सॉल्यूशन वाली बुक भी खरीद लीजिए। देखिए, लिखा हुआ है सिनोनिम ऑफ ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, ठीक है। ग्रेव का मतलब क्या होता है? गंभीर होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये, ठीक है। सोलेम, सोलेम मतलब भी गंभीर होता है, याद रखिएगा। फ्लिप पैंट का मतलब होता है जो चंचल होता है, बेपरवाह किस्म का होता है। और सरली का मतलब जो रूखा, र्यूड किस्म का होता है। चर्लिस का मतलब भी जो र्यूड किस्म का होता है, उसे हम बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, सोलेम, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आंसर द क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, आंसर की अलग से खरीदनी पड़ती है। रेन मार्टिन की बुक और आंसर की खरीदेंगे, लगभग 1000 के आसपास पड़ता है दोनों। सिनोनिम ऑफ गॉर्जस। गॉर्जस का मतलब क्या होता है? मतलब गॉर्जस मतलब जो बहुत ही सुंदर है, यानी कि मैग्निफिकेंट है, फैबुलस है, ठीक है, अमेजिंग है, उसे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगली माने होता है क्रूप, ठीक है। नहीं, बुक लेना जरूरी नहीं है, लेकिन जो लोग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, उनके लिए मनाही नहीं है। बाकी तो मैं करवा ही रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ग्रम्पी मतलब होता है जो थोड़ा गुस्सैल किस्म का होता है। ये कैसा होता है? गुस्सैल किस्म का होता है, उसे हम बोलते हैं, ठीक है। हाँ, रिपल्सिव मतलब क्या होता है? रिपल्सिव का मतलब होता है घृणास्पद। चलिए, ओके। अब देखिए, इसमें अगला आता है आपका ये सिनोनिम ऑफ इमिनेंट। ठीक है, इसका क्या होगा? देखिए, इसमें आप देखिए लिखा हुआ है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है जो चीज क्या है, मतलब बिल्कुल पास है, सन्निकट है, पास है, उसे हम बोलते हैं इमिनेंट।
ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका इम्पेंडिंग, यानी कि जो चीज़ पेंडिंग नहीं है, ये जो चीज़ होने वाली है, ठीक है? तो इमिनेंट का हो जाएगा इम्पेंडिंग यहाँ पर। और लाइसेंशियस का मतलब होता है निर्लज्ज, है ना? निर्लज्ज कह सकते हैं आप। और अनराइप का मतलब जो बिना पका है। इलिसिट माने होता है अवैध, ठीक है? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इम्पेंडिंग, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। इम्ब्रोग्लियो का मतलब क्या होता है? इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है, आप कह सकते हैं, हाँ, ठीक है, जो पेचीदा है, क्या है? पेचीदा, यानी कि इंटेंगलमेंट आप कह सकते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ईज़ माने आराम होता है, डिप्राइव्ड माने क्या होता है? जो देखिए ये डिप्राइव्ड है ना? हाँ, डिप्राइव नहीं है, याद रखिएगा, एक होता है डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब होता है जो वंचित होता है, यानी कि डिवॉइड ऑफ, ठीक है, वंचित। ये डेप्राइव्ड, डेप्राइव्ड मतलब होता है कैरेक्टरलेस। क्या होता है? कैरेक्टरलेस होता है, याद रखिएगा। डिसेप्टिव माने होता है धोखा, ठीक है? तो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डिसेप्टिव माने धोखेबाज कह सकते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 5। सिनोनिम ऑफ इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब क्या होता है? इंटेंगल होता है। इम्प्लीकेट माने भी पेचीदा होता है, और इंटेंगल मतलब जो उलझा हुआ है, और उलझी हुई चीज बड़ी पेचीदी होती है ना? एक्सट्रीकेट का मतलब होता है मुक्त करने में सफल, यानी आजाद करने में सफल या मुक्त करने में सफल होना, यानी कि एक्सट्रीकेट। इंट्रूड का मतलब होता है किसी के अधिकार क्षेत्र में घुसना, यानी घुसपैठ करना आप कह सकते हैं। और फॉलो मतलब होता है किसी का पीछा करना, ठीक है? सो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, अब आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा वो बताएं। चलिए बेटा, बढ़िया, आंसर दीजिए फटाफट। सिनोनिम ऑफ इम्पॉर्चुनेट। इम्पॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, इम्पॉर्चुनेट का मतलब होता है हठी होता है, ठीक है? हठी कह सकते हैं, या स्टबर्न, है ना? हेडस्ट्रॉन्ग, मैंने कई वर्ड सिखाए हैं आपको। इसका हो जाएगा परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब भी हठी होता है। प्लांट का मतलब लचीला होता है। स्ट्राइकिंग मतलब क्या होता है? जो बहुत ही मतलब एकदम स्ट्राइकिंग मतलब बहुत ही प्रभावशाली है, उसे बोलते हैं स्ट्राइकिंग। और अनरियलिस्टिक मतलब जो चीज़ वास्तविक नहीं है, या अवास्तविक कह सकते हैं, ठीक है? तो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा वो बताएं। सिनोनिम ऑफ इनसाइट। ठीक है, सिनोनिम ऑफ इनसाइट, इसका मतलब क्या होता है? इनसाइट माने होता है भड़काना, ठीक है, भड़काना, यानी कि प्रवोक करना, ठीक है, प्रवोक करना। इंस्टिगेट करना, इंस्टिगेट। इंस्टिगेट माने भी भड़काना होता है, ठीक है। एग्रावेट का मतलब भी भड़काना होता है, ठीक है। और कंफ्यूज माने कंफ्यूज होना, सिंपल सी बात है। इंसेंस माने क्रोध, ठीक है। और इंडिक्ट माने होता है अभियोग लगाना। अभियोग का मतलब किसी पर आरोप लगाना, ठीक है। इंडिक्ट माने आरोप लगाना। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8।
सिनोनिम ऑफ इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट का मतलब क्या होता है? जो चीज अनजाने में की गई हो, ठीक है, अनजाने में किया गया, उसे हम बोलते हैं इनएडवर्टेंट, यानी बेपरवाह टाइप का। और इसका हो जाएगा एक्सीडेंटल, ठीक है। एक्सीडेंटल क्या है? जो चीज घटित हो गई है। अब एक्सीडेंट भी आदमी कर ही देता है, किसी को ठोक दिया, है ना, अनजाने में ही हो जाता है। कभी जा रहे हैं और किसी को ठोक दिया धोखे में, जानबूझ के तो कोई एक्सीडेंट करता नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति मरना तो चाहता नहीं है। एक्सीडेंटल हो जाएगा यहाँ पर, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। स्लैक का मतलब होता है शिथिल, ठीक है, हाँ। और कंटेमिनेटेड का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? पॉल्यूट करना, ठीक है, पॉल्यूटेड करना यानी कि दोषित करना, ठीक है, दूषित करना। और इंसोलेंट का मतलब होता है अभद्र या र्यूड। ये हो जाएगा आपका, सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 9 का, क्या होगा बताइए। सिनोनिम ऑफ इंसिसिव। इंसिसिव का मतलब होता है कि जो चीज शार्प है, ठीक है, जो चीज बहुत पेनी है, चुभने वाली है, उसे हम बोलते हैं इंसिसिव, यानी कि शार्प बोलते हैं। अनमाइंडफुल का मतलब होता है कि जहां पर मतलब बेपरवाह कह सकते हैं आप। अनमाइंडफुल मतलब बेपरवाह, यानी कि लापरवाह। कंफ्यूज का मतलब कंफ्यूज होता है, पता ही है, ठीक है। हाँ, और डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? मेहनती होता है। क्या होता है? डिलीजेंट मतलब मेहनती, ठीक है। हाँ, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, एसिडुअस, बहुत सारे शब्द हैं डिलीजेंट के। बी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि शार्प। आंसर द क्वेश्चन नंबर 10, सिनोनिम ऑफ इंडिग्नेशन। क्या होगा इसका बताएं। सिनोनिम ऑफ इंडिग्नेशन। देखिए बेटा, इंडिग्नेशन का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा, है ना। और भी वर्ड है, फ्यूरी है, देखिए, रेज है, रैथ है। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा। कंटेंटमेंट हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटिफिकेशन माने संतुष्ट, संतुष्टि। कंटेंटमेंट का मतलब भी संतुष्टि कह सकते हैं आप। अर्ज माने होता है प्रार्थना करना। अर्ज मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना होता है। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा यहाँ पर, रैथ। एग्जाम जुलाई में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सिनोनिम ऑफ इंजूरियस, इसका क्या होगा वो बताइए। कौन सी क्लास की टाइमिंग पूछ रही हैं आप? सिनोनिम ऑफ इंजूरियस, इंजूरियस मतलब क्या होता है? हानिकर, है ना, हानिकर, ठीक है, हानिकर। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, हानिकर। तो हो जाएगा नॉक्शियस। नॉक्शियस का मतलब भी क्या होता है? हानिकर होता है, ठीक है, या हानिकारक कह सकते हैं। काउंटलेस मतलब इसकी गिनती ना हो सके। क्रेजी माने पागल। बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है? लाभदायक। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई। आंसर द क्वेश्चन नंबर 12। सिनोनिम ऑफ इंसिपिड। देखिए, इंसिपिड का मतलब क्या होता है? तो मैंने पढ़ा है, इंसिपिड का मतलब होता है फीका। क्या होता है? फीका। तो इसका हो जाएगा वैपिड। अपराइट नहीं होगा, अपराइट मतलब सही नहीं होगा। एंगेजिंग नहीं होगा, ठीक है, एंगेज होना मतलब कहीं बिजी होना।
अपैथेटिक मतलब होता है उदासीन होना। फिलहाल आंसर बी होगा, वैपिड। चलिए, आंसर द क्वेश्चन नंबर 13, इसका क्या होगा वो बताइएगा। जुबिलेंट का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको कहा था ना कि जुबिल नौटियाल के गाने कैसे देते हैं, आनंद देते हैं। तो जुबिलेंट मतलब क्या होता है? आनंद। इसका हो जाएगा आपका एक्सल्टिंग। ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको कि एक्स को उल्टा करके मारा तो बड़ा मजा आया, है ना? मजा आएगा ही, कोई एक्स हो आपका और उसने बहुत परेशान किया आपको, अब कोई उसको उल्टा टांग के मारे और आपको खबर मिले तो आ हा हा, कितना आनंद आएगा। तो वही बी ऑप्शन, एक्सल्टिंग। ठीक है, इम्पार्शियल का मतलब होता है पक्षपात, मतलब सॉरी अपक्षपात। इम्पार्शियल मतलब अपक्षपात। ठीक है, और इसमें कॉविटस मतलब लालची होता है। सक्लेंट का मतलब होता है रसदार। ठीक है, बात समझ में आ गया? हाँ, बात तो सही कह रहे हैं, आंसर बी भी ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा है ना, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा वो बताइएगा। जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया गया, आज बी का बर्थडे है। कोई बात नहीं, मीनिंग सीखना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो कुछ भी हो गया, ठीक है, एग्जाम में तो घुमा फिरा के पूछेगा ना, यहाँ तो रिलैक्स रहिए। मैलीवलेंट मतलब क्या होता है? हानिकारक, हानिकर, मैलिशियस कह सकते हैं। ठीक है, हाँ। स्टेटली माने क्या होता है? भव्य होता है। काइंड माने दयालु होता है। कैंटी माने क्या होता है? कमी। अरे तो ऐसा हो जाता है, एक बार आपको शायद नहीं पता होगा, एक बार क्या हुआ एक पेपर में, अगर 20 क्वेश्चंस थे तो 17 क्वेश्चंस के आंसर्स बी थे। अब सोचिए। तो जब लगातार 7-8 क्वेश्चंस मैंने बी लगाए तो मैंने कहा यार लगता है मैं गलत कर रहा हूँ या ये पेपर गलत बना हुआ है। ऐसा फील आता है और ऐसे में बच्चा गलती करना शुरू कर देता है। तो कभी-कभी ये भी एक दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है ना? कि अगर लगातार 5-6 भी बी आ रहे हैं तो ए आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, आप लगाइए अगर आपको आता है इसका आंसर, यदि आप कन्फर्म है ना? वरना इंसान डाइवर्ट हो जाता है फिर दिमाग से। सिनोनिम ऑफ ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट का मतलब होता है मिटाना। ठीक है, एलिमिनेट करना, बी ऑप्शन पढ़ाया है भी मैंने ना, एलिमिनेट करना। ठीक है, चलिए, ओके। और प्रीक्लूड का मतलब क्या होता है? रोक देना होता है। ठीक है, और ऑफ फस्केट का मतलब क्या होता है? पेचीदा या उलझन में डाल देना, आप कह सकते हैं। ठीक है, ऑफेंड माने अपमानजनक होता है। ठीक है, अपमान करना कह दीजिए साहब, क्योंकि वर्ब है तो अपमान करना। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, सीटेट में भी ऐसा हुआ था, है ना? हाँ, चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 की क्या होगा बताइए। अब मुझे लगता है ये ऐसा पहला सेशन है जिसमें बी ज्यादा हो गए धोखे में। नोटोरियस मतलब क्या होता है? जो कुख्यात होता है। इसका भी हो जाएगा, डिसरेप्यूटेबल हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, फेमस, फेमस माने क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। स्टेल माने जो बासी है, पुराना है, बासी है। और रिक्विजिट का मतलब क्या होता है? जो चीज आवश्यक है, यानी जिस चीज की आवश्यकता हमें काम करने में पड़ती है, जिसके बिना काम नहीं होता, वो रिक्विजिट कहलाता है, आवश्यक। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, डिसरेप्यूटेबल हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, इसमें क्या होगा वो बताइएगा। है ना? सिनोनिम ऑफ ओवर बियरिंग, ओवर बियरिंग का मतलब क्या होता है? चलिए, ओवर बियरिंग मतलब जो रौबदार किस्म का हो, घमंडी किस्म का, ये रौबदार।
उसका हो जाएगा डोमिनियरिंग, ठीक है? हाँ, डोमिनियरिंग मतलब रौबदार या ठीक है, जो घमंडी किस्म का है। आउटस्पोकन का मतलब जो खुल करके अपना बोलता हो, ठीक है? यानी कि वाचाल किस्म का व्यक्ति हो। और पास का मतलब क्या होता है? जो ऑब्सोलीट हो, क्या? ऑब्सोलीट, जो अप्रचलित हो, ठीक है? ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या हो गया? आपका कट्टर हो जाएगा, याद रखिएगा। बात समझ में आ गई? चलिए कोई बात नहीं। मीनिंग याद है कि नहीं याद है? बस ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस का खेल तो आज गड़बड़ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा वो बताइएगा। सिनोनिम ऑफ पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब होता है जिसमें बड़ा रुचि होती है बहुत, है ना? वो आ जाएगा फॉन्डनेस। फॉन्डनेस का मतलब क्या होता है? वही जिसमें बहुत इंटरेस्ट होता है, रुचि, शौक जिसमें ज़्यादा आता है। अवर्जन का मतलब क्या होता है? घृणा। और इंडिजेंस का मतलब होता है गरीबी। फॉर्टिट्यूड का मतलब होता है मजबूत, यानी कि दृढ़ कह सकते हैं आप, ठीक है? तो बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फॉन्डनेस। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें क्या होगा बताइएगा। देवेश, किसी और कंपनी की सिम बदल के देख लीजिए। पैरोकियल का मतलब क्या होता है? जो सकरा है, जो सकरा है या संकीर्ण है। कहते नहीं कि तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पैरों में अकल हो। पैरोकियल, पैरों में अकल हो, सकरी, है ना? तो नैरो हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट। मैंने नेमोनिक्स से पूरी वोकैब पढ़ाई है, ये जान लीजिए। क्रैंकी का मतलब होता है जो सन की किस्म का होता है, समझे? कि आप बिल्कुल क्रैके हो क्या एकदम से? हमारे गाँव में बोलते हैं बिल्कुल क्रैके हो क्या? मतलब सन की किस्म के हो क्या? और जिंगोस्टिक का मतलब क्या होता है? जो बेलिजरेंट, मतलब जो बेलिकॉज होता है, युद्ध प्रिय, जिसको युद्ध पसंद होता है, सेम जिंगोस्टिक बोलते हैं, ठीक है? और ओवर्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? ओवर्ट मीन्स प्रत्यक्ष होता है। और जिंगोस्टिक मतलब होता है युद्ध प्रिय होता है। सो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 सिनोनिम ऑफ पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब होता है जो कंजूस किस्म का होता है, तो ये हो जाएगा थ्रिफ्टी, ठीक है? थ्रिफ्टी हो जाएगा इसका। ट्रेटर का मतलब होता है जो विद्रोही होता है, ठीक है? पेनिटेंट का मतलब होता है पश्चाताप। आपके हार्ड कॉपी नोट्स में भी वोकैब ट्रिक मेंशन नहीं, वो नोट्स में वोकैब ट्रिक मेंशन नहीं है। डिसमल का मतलब क्या होता है? ठीक है? हाँ, डिसमल का क्या होता है देख लीजिएगा आप, बातचीत में उतर गया। देखिए, जो हार्ड कॉपी नोट्स हैं वो एक्चुअली में क्या है ना, जो लोग क्लास लेते हैं और रिवीजन करते हैं तो उनके लिए है मोस्टली, ठीक है? वरना अगर आप बिना क्लास के हार्ड कॉपी नोट्स ले रहे हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बुक खरीद लेना। लेकिन अगर वीडियो के साथ अगर आप हार्ड कॉपी नोट्स को पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत इम्प्रूव कर देंगे आप, बहुत, ठीक है? हाँ, डिसमल मतलब निराशाजनक, धुंधला होता है, हाँ, धुंधला होता है, यस। डिसमल माने धुंधला होता है, बिल्कुल सही। इसमें क्या होगा? हाँ, ग्लूमी, हेज़ी, फॉगी, बहुत सारे वर्ड बताएँ। ब्लीक, चलिए इसमें क्या होगा? एंटोनिम ऑफ सेरेमोनियल, एंटोनिम पूछा है, ठीक है? देखिए सेरेमोनियल का मतलब होता है जो उत्सव से जुड़ा हुआ होता है ना, उत्सवी, ठीक है? इसका हो जाएगा कैज़ुअल, सामान्य यानी कि, ठीक है? ऑकेज़नल का मतलब तो अवसर होता है बेटा, मैंने एंटोनिम पूछा है आपसे, ठीक है? हाँ, कैज़ुअल होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फंक्शनल भी नहीं होगा, फंक्शनल मतलब जो फंक्शन पर होता है, फॉर्मल नहीं होगा, फॉर्मल मतलब औपचारिक होता है, ये नहीं होगा। कैज़ुअल होगा, सामान्य, बी ऑप्शन सही। ठीक है? फॉर्मल नहीं होगा, फॉर्मल का सेंस इससे इसका एंटोनिम के सेंस में नहीं आएगा, कैज़ुअल होगा।
अब आप किसी से मिलते हैं तो ये नहीं बोलते कि यार मैं फॉर्मल मीटिंग कर रहा हूँ, कैजुअली मैं तुम्हारे पास आ गया, कैजुअल। वैसे अवसर-अवसर पे जाते हैं, ठीक है? किसी पार्टी-वार्टी पे। एंटोनिम ऑफ बेस, बेस का मतलब क्या होता है? ठीक है, बेस का मतलब होता है नीच, तो हो जाएगा डिसेंट यानी कि सभ्य, ठीक है? ऑब्जेक्ट का मतलब भी क्या होता है भाई? निराशाजनक, ठीक है? और डेस्पिकेबल का मतलब होता है अपमानजनक, क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय कह सकते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिसेंट यहाँ पर बिल्कुल सही। डिसेंट माने जो चीज़ सभ्य है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, एंटोनिम ऑफ बेनेवोलेंस। एंटोनिम ऑफ बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस मतलब होता है जो चीज़ परोपकार वाली है। इसका हो जाएगा आपका क्या? सेल्फिशनेस यानी कि स्वार्थी, स्वार्थ। चैरिटी का मतलब भी वही दान करना, परोपकार करना, दान करना। फिलैंथ्रोपी माने भी वही होता है मानव प्रेमी या मानव कल्याण के लिए कुछ करना। काइंडनेस मतलब दयालुता होता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सेल्फिशनेस यानी कि स्वार्थ, ठीक है? स्वार्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एंटोनिम ऑफ फैंटास्टिक। एंटोनिम ऑफ फैंटास्टिक, फैंटास्टिक का हो जाएगा चीप, घटिया, है ना? फैबुलस, सरप्राइजिंग ये तो सिनोनिम ही है इसके। डिफेक्टिव माने इसमें खराबी हो कोई, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर चीप, चीप माने घटिया। क्वेश्चन नंबर 5, एंटोनिम ऑफ फॉल्टलेस, ये डिफेक्टिव नहीं होगा। एंटोनिम ऑफ फॉल्टलेस यानी जिसमें कोई कमी ना हो, इसका उल्टा हो जाएगा आपका और ठीक है, डिफेक्टिव। फॉल्टलेस जिसमें कोई कमी ना हो, डिफेक्टिव मतलब जिसमें कोई कमी हो। फ्लॉलेस मतलब, फ्लॉ माने होता है गलतियां, जिसमें कोई गलती ना हो, ठीक है? एक्यूरेट माने जो बिल्कुल सही हो। ओरिजिनल माने जो चीज़ बिल्कुल ओरिजिनल मतलब जायज़ हो, सही हो, वास्तविक हो। तो ए ऑप्शन होगा डिफेक्टिव। ये तीनों आपके सिनोनिम हो सकते हैं, बट ये एंटोनिम है डिफेक्टिव, ठीक है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या होगा वो बताइए? एंटोनिम ऑफ सॉलुब्रियस, सॉलुब्रियस नहीं, एंटोनिम ऑफ स्कॉलरली का मतलब क्या होता है? स्कॉलरली का मतलब क्या होता है? जो योग्य होते हैं, होशियार, है ना? इसको जाएगा इग्नोरेंट यानी कि अज्ञानी, ठीक है? चलिए, ओके, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा बताइएगा? बाकी तो इंटेलिजेंट के सेंस में है बिल्कुल। एंटोनिम ऑफ सॉलुब्रियस, सॉलुब्रियस का मतलब क्या होता है? जो चीज़ क्या है? मतलब स्वास्थ्यकर है, स्वास्थ्यकर मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। अनसेफ इसका हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी ये तीनों इसके क्या हैं? सिनोनिम है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8, एंटोनिम ऑफ सटारिकल।
सटायर का मतलब होता है व्यंग्यात्मक, ठीक है, व्यंग्यात्मक होता है इसका, उसको जाएगा रिस्पेक्टफुल, सम्मानजनक, ठीक है, ये सब नहीं होगा, ये सब गलत है, मॉकिंग ये सब एंटोनिम सिनोनिम है, तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा। ये सब सिनोनिम है, राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, मेक माने तो आपको पता ही है, मेक माने विनम्र होता है, और इसका हो जाएगा आपका जो पॉम्पस, पॉम्पस माने घमंडी होता है, ठीक है, बाकी सब सिनोनिम हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पॉम्पस, पॉम्पस माने घमंडी, ये आपका एंटोनिम है। ठीक है, बात समझ में आ गई, चलिए बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा? एंटोनिम ऑफ मैचलेस, ठीक है, मैचलेस मतलब जिसका किसी से कोई तोड़ ना हो, मैच ना हो, तो इसका हो जाएगा ऑर्डिनरी, जिसका सबसे मैच हो, है ना, बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, ओके, ये अनराइवल्ड का मतलब भी क्या होता है? जिसका किसी से कोई जोड़ ना हो, ये सिनोनिम है, ये सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है। नहीं, इम्पोजिंग का मतलब होता है थोपना, बाकी अनराइवल्ड का मतलब मैचलेस, इररिलेवेंट का मतलब जो किसी से सुसंगत ना हो, जिसे किसी से मैच ना करे। बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11, एंटोनिम ऑफ ऑब्डूरेट, ठीक है, ऑब्डूरेट का मतलब होता है बेटा जिद्दी, इसका हो जाएगा प्लायंट, प्लायंट माने होता है लचीला, ठीक है, प्लायंट माने क्या होता है? लचीला होता है, ये दोनों का मतलब जिद्दी होता है। ऑब्लिवियस का मतलब भुलक्कड़ होता है, भुलक्कड़, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो प्लायंट, प्लायंट माने लचीला, फ्लेक्सिबल, ठीक है। एंटोनिम ऑफ ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है एक दायित्व कह सकते हैं, लिबर्टी माने आजादी, आजादी, लिबर्टी माने आजादी, और ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता, कमिटमेंट मतलब एक तरह की बाध्यता ही है, कन्फ्रंटेशन मतलब होता है सामना करना, कंपल्शन का मतलब भी बाध्यता होता है, तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लिबर्टी। ठीक है, बात समझ में आ गई, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा वो बताइए। आप लोगों की वोकैब बहुत अच्छी हो चुकी है, आपको पता है। एंटोनिम ऑफ ऑब्सोलीट, देखिए ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? जो चीज अप्रचलित है, तो एंटोनिम होगा प्रिवेलिंग, जो चीज प्रिवेल कर रही, मौजूद है, ठीक है, याद रखिएगा। आउटमोडेड का मतलब भी जो चीज प्रचलन से बाहर है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है, जो चीज प्रचलन से बाहर है। और रिलेंटलेस का मतलब क्या है? जो चीज मतलब कि जो रुक नहीं रही है, जो चल रही है ना, रिलेंटलेस माने जो चीज क्या है? नॉट चेंजिंग, जो बदल नहीं रही है। एक्सप्लिसिट माने क्या होता है? जो चीज प्रत्यक्ष है या स्पष्ट है, आप कह सकते हैं। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रिवेलिंग, जो चीज प्रिवेल मतलब जो मौजूद है, ठीक है। रिलेंटलेस जो नहीं चेंज होती है, नॉट। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या होगा वो बताइएगा।
चलिए ओके। देखिए ओमिट का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, ठीक है? ओमिट मतलब विलुप्त होता है, उसका हो जाएगा आपका कंसीडर करना, विचार करना। जैसे कई बार हम बहुत चीज़ों को ओमिट कर देते हैं, लेकिन अंडरस्टूड होता है वो। तो यहाँ पर क्या कंसीडर करना, ठीक है? ओवरलुक का मतलब भी होता है नज़रअंदाज करना, एक्सक्लूड करना मतलब निकाल देना, स्किप माने भी पीछे छोड़ देना या हटा देना। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 15 का क्या होगा बताइएगा? चलिए सुरेंद्र जी, थैंक यू। एंटोनिम ऑफ ऑफेंड, ठीक है? ऑफ हैंड का मतलब क्या होता है? है ना? ऑफ हैंड मतलब होता है लापरवाही, ठीक है? लापरवाही, लापरवाह कह सकते हैं आप ऑफ हैंड। जैसे गाड़ी चला रहे हैं बिना हैंड के, ऑफ हैंड मतलब लापरवाह है ना? इसका हो जाएगा इम्पैक्टेबल, ठीक है? इसका इम्पैक्टेबल हो जाएगा। चलिए, और कैवलियर मतलब घुड़सवारी होगा। इम्पैक्टेबल मतलब जो कोई गलती ना करता हो, त्रुटिहीन, जो कोई गलती ना करता हो। इनअटेंटिव माने जो ध्यान ना देता हो। केयरलेस मतलब लापरवाह। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, इम्पैक्टेबल। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा वो बताइए? एलीट का मतलब क्या होता है? एलीट मतलब होता है जो बहुत ही मतलब पढ़े लिखे एडवांस लोग होते हैं, उनको एलीट कहते हैं। इसका हो जाएगा बैकवर्ड हो जाएगा, जो पिछड़े लोग हैं, ठीक है? बैकवर्ड, ठीक है? हाँ, नहीं, डी नहीं होगा, ठीक है? बैकवर्ड, फॉरवर्ड तो इसका मान के चलिए ये सिनोनिम ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और प्लेंटिव मतलब जो चीज़ मतलब दुखी कह सकते हैं, ठीक है? प्लेंटिव माने दुखी, ठीक है? हाँ, दुखी होता है, ठीक है? और ह्यूमिलिएट करना मतलब किसी को अपमानित करना, तो ह्यूमिलेटेड मतलब अपमानित। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिएगा एलीट, एलीट का हो जाएगा बैकवर्ड। क्वेश्चन नंबर 17। एंटोनिम ऑफ एमिनेंस, एमिनेंस का मतलब देखिए, एमिनेंस का हो जाएगा आपका ऑब्सक्योरिटी, ठीक है? हाँ, चलिए बात समझ में आ गई। एमिनेंस, ऑब्सक्योरिटी मतलब अस्पष्टता होता है। फेम माने प्रसिद्धि होता है। डिस्टिंक्शन माने सम्मान होता है। सम्मान भी होता है, भिन्नता भी होता है, ठीक है? ओके, और एमिनेंस का आप कह सकते हैं श्रेष्ठता। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा वो बताइएगा? एंटाइस मतलब रिलैक्स, मतलब एंटाइस मतलब होता है फुसलाना, रिपल्स माने होता है घृणा करना। एंटाइस माने होता है फुसलाना, चापलूसी करना, ठीक है? या प्रशंसा करना अपना काम निकालने के लिए। उसका उल्टा होगा रिपल्स यानी कि घृणा करना। ए ऑप्शन इज करेक्ट। फोक्स माने भी फुसलाना होता है। सेड्यूस माने भी किसी को फुसलाना ही होता है, ठीक है? इमेंसिपेट माने आज़ाद करना होता है, ठीक है?
चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 एनिग्मेटिक का क्या होगा? एनिग्मेटिक का मतलब गुप्त होता है, तो इसका हो जाएगा आपका प्लेन। प्लेन माने जो स्पष्ट है उस सेंस में। ऑब्सक्योर माने अस्पष्ट, अकल्ट माने भी गुप्त होता है, एम्बिगुअस माने भी जो चीज़ गुप्त है, संदिग्ध है। तो ये तीनों सिनोनिम हो जाएँगे और ये एंटोनिम हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। लास्ट है एंटोनिम ऑफ वर्ब। तो वर्ब का क्या होगा वो बताइएगा? देखिए वर्ब का मतलब क्या होता है? उत्तेजना। ठीक है, वर्ब का मतलब होता है उत्तेजना, तो उसका उल्टा होगा अपैथी, उदासीनता। है ना? बाकी एनिमेशन और ये और पीस माने शांति होता है। ठीक है? चलिए। ओके, ये हो गए सेशन समाप्त। ठीक है? और इस तरह से आज का ये सेशन वोकैब का स्पेशल समाप्त होता है। एक तरह से ये एक तरह की मैराथन क्लास थी आपके लिए। ठीक है? और थोड़ा-सा क्या है ना कि काम बहुत रहता है, सुबह से बैठे हुए हैं, अब बॉडी एग्ज़ॉस्ट हो रही है, प्यास लग रही है, थकावट लग रही है, भूख लग रही है और शाम को क्लास भी लेनी है। देखिए, रेन एंड मार्टिन की क्लास आज से ही शुरू है, ठीक है? आज से 5 बजे, ठीक है? और इसमें रेन एंड मार्टिन के जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, मुझे उनको करवाना है और डेफ़िनेटली ये बहुत अच्छा है। इतना परेशान नहीं होना है कि क्या है, क्या है? सिंपल सी बात है, आपने कभी बुक नहीं पढ़ी, ये है रेन एंड मार्टिन की बुक, देख लीजिए, ये सामने रखता हूँ, ये देखिए। ये रेन एंड मार्टिन की बुक है। ठीक है? इस बुक को मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, जो इसकी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ऐसे तो ये बहुत मोटी है, लेकिन आपके काम का क्या है, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है? पूरा पढ़ाना होता, मुझे अगर एक-एक टॉपिक पढ़ाना होता ना, तो मैं आपसे इतनी फ़ीस नहीं लेता, सीधी बात, क्योंकि मुझे चाहिए 8 महीने कम से कम। 6 से 8 महीने पूरी किताब को पढ़ाने में लगता है। एक्सरसाइज़ कराऊँगा, एक्सरसाइज़ में क्या है कि तब भी जितनी बहुत सारी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज़ेज़ जो मैंने चूज़ की हैं, वो आपके लिए मैं कराऊँगा। और डेफ़िनेटली आप जब इसको करेंगे ना, आज पहला ही सेशन लगाइएगा, आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि इसमें क्या यूनिक होने वाला है, ठीक है? अब मैं इससे क्या कहूँ, जाँचिए, परखिए और समझिए, क्योंकि सबका माइंडसेट अपना-अपना होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे हिसाब से वैसा हो जाए, मेरे हिसाब से ऐसा हो जाए, मेरे हिसाब से ऐसा हो जाए, तो वो चीज़ मैं सबके मन का तो पता नहीं कर पाऊँगा कि नहीं, लेकिन जो मैं करूँगा वो चीज़ मैं आपको एक बार दिखा दूँगा, ठीक है? और उसको आप डेमो के रूप में मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तब मैं अपलोड कर पाऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है? हाँ, क्योंकि एक टेक्निकल प्रॉब्लम है हमारे एप्लीकेशन में इस समय पर कि वीडियोज़ हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं अपनी, खुद की वीडियोज़ डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने बोला 2 हफ्ते लगेंगे इसको ठीक होने में। तो उसको हम बनाएँगे जैसे-तैसे, ठीक है? अरे नहीं दिया है आंसर नहीं दिया है तो उसमें हम क्या करें बताइए बेटा? उनकी अपनी बुक जो होती है ना, डेरेन मार्टिन की बुक में क्या होता है कि बुक अलग है, आंसर की अलग लेनी पड़ती है। दोनों के लिए अलग-अलग पैसा पे करना होता है। बात समझ में आ गई? दोनों अलग-अलग पे होता है। दोनों अलग-अलग, बुक अलग होती है, आंसर की अलग होती है, ठीक है? तो आपको अलग-अलग बाय करना पड़ेगा यदि आपको आंसर लेना है और दोनों मिला कर के लगभग आपको ₹1000 पे करना होता है, ठीक है? हाँ।
और वो बहुत ब्रॉड बुक है, जब आप उसमें डूबेंगे तो बहुत डूबेंगे, ठीक है? लेकिन हर चीज़ काम की नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूँ कि ऐसा नहीं कि रेड एंड मार्टिन में ही सब कुछ काम का है, ठीक है? मैंने कई बुक कवर करके 52 सेट पढ़ाया था, ठीक है? रेड एंड मार्टिन में बहुत सी ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो बड़े काम की हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया भी सिंथेसिस, क्लॉज़, फ्रेज़, ट्रांसफॉर्मेशंस, पंक्चुएशन ये सारी चीज़ें, ठीक है? और आपका आर्टिकल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? डेमो क्लास फ्री में मिल जाएगी, लेकिन जब ये क्लास मैं पढ़ा चुका हूँगा उसके बाद मिलेगी, ठीक है? चलिए, आज पहले नाउन टॉपिक आज कराऊँगा, आप नाउन करके देखिए, फिर बताइएगा कि आपको क्या नॉर्मल टॉपिक से हट करके लगा। डेमो फ्री होता है भाई, डेमो का मतलब क्या होता है? फ्री। डेमो का पैसा कौन लेता है भाई? एग्ज़ाम कब होगा? सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम अगस्त के लास्ट वीक तक होगा या वही 15 अगस्त के बाद, ये 2 हफ्ते बचते हैं, उन 2 हफ्तों में एग्ज़ाम होने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है? वही चीज़ है ना? चलिए वो तो अब ठीक है, तो ये हो गई बातें, अब मिलते हैं आपसे अपनी-अपनी क्लासेस में, ठीक है? हाँ, ठीक है। चलिए, सो बाय-बाय, अपना ख़्याल रखिए, अपनी फ़ैमिली का, मिलते हैं आपसे अब, है ना? वैलिड रहेगा 1 साल तक की वैलिडिटी है आपके बैच की, कोई दिक्कत थोड़ी है, 1 साल के अंदर तो होना ही है। चलिए, सो बाय-बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद।